हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन GK क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के 7वां चैप्टर जिसका नाम था ओ सदा नीरा, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे और आपकी अपनी भाषा में करेंगे, जिससे रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्लास में ही क्वेश्चन आंसर जो है आपको याद हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो है पहला प्रश्न है चैप्टर नंबर 7 का। चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 का आज पहला प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण हैं। तो बताइए तनी, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ काहे आता है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के प्रचंडता का बढ़ने का कारण है जंगलों का अंधाधुंध कटाई। बस हो गया आंसर। आइए तनी आंसर को फिर से जानते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का बढ़ने का कारण है जंगलों का लगातार कटाई। बस हो गया, खेला खत्म। आइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आश्रय है। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का यह आश्रय है कि लेखक कहते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी अलग अलग जाति के लोग आए, यहाँ पे आए, एगो नया संस्कृति को जो है जन्म दिए। तो इससे आप कह सकते हैं कि इतिहास में जो है चंपारण जो है बहुत ही बढ़िया था और उससे भी बढ़िया जो है आज है। तो कीमियाई प्रक्रिया का यही मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग जनजाति के लोग आए और यहाँ पे एक नए संस्कृति का जो है जन्म दिए, ठीक है, चंपारण क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धांगर शब्द का क्या आश्रय है। धांगर शब्द का ओरांव भाषा में मतलब होता है भारे का मजदूर। हो गया आंसर। अब कहेंगे सर इतना छोटा छोटा आंसर आप दे रहे हैं, का नंबर मिलेगा। तो हमारा से कोनो पूछेगा बाबू के नाम, तो हम थोड़े दादा के, चाचा के, ये सब के नाम बताएंगे। उतना ही क्वेश्चन का आंसर देंगे जो क्वेश्चन में आंसर पूछेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे धांगर शब्द के अर्थ पूछा है, तो इसका क्या आंसर देंगे, भारे का मजदूर। और क्या आंसर दे सकते हैं, तो आप लोग समझा कीजिए। आई सब के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जो है आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है SGS क्लासेस। ये ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ये पूरे चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो है आपको मिल जाएगा का, तो PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। थारू जनजातियां का जो है कला कैसा था, यानी कि वो लोग जो है कैसी कला को जो है पसंद करते थे। तो थारू जनजातियां की कला जो है एक विशेष प्रकार की थी। ये सीक के बने हुए जो है टोकरी में अनाज रखते थे और उस सीक के बना हुआ टोकरी अलग अलग रंग से रंगा होता था और वे जो हैं अनाज रखने में काम आते थे। और इससे भी बेहतर था जब एगो नववधू जो है वह सीख के टोकरी में जब खाना ले जाती थी अपने प्रियतम के लिए, तो मटका मटका के जाती थी जब कमर, तो लोग कहते थे कि ये जो है अपने प्रियतम के लिए जो है खाना लेकर जा रही है। तो ये कला जो है सबसे जो है मस्त था के कर थारू जनजाति की। तो ये जो है बड़ी बढ़िया से आपके नोट्स में लिखल भी है, आपको याद भी हो गया होगा अभी। नेक्स्ट है कि अंग्रेज निहले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। अंग्रेज जो है कमजोर किसान पे ही अत्याचार करते थे कि उनसे जबरदस्ती जो है किसानी करवाया जाता था। काची के, नील के खेती करवाया जाता था और नील की खेती करवाया जाता था और उनसे जो है जबरदस्ती कर वसूला जाता था। उन पे अलग अलग प्रकार के जो है टैक्स डाला जाता था, जिससे किसान वहाँ के जो हैं बड़ी परेशान रहते थे, है कि नहीं। आगे, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं लिया। तो इसका आंसर देंगे कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने इसलिए दिलचस्पी नहीं लिया
काहे कि यहाँ पे जो है दक्षिण बिहार के जो है बागी विचार बड़ी लेट पहुंचा था। दक्षिण बिहार से जो बागी विचार था, बागी मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, वो बड़ी लेट पहुंचा था, इसी कारण यहाँ पे जो है पुल नहीं बन पाया। आइए नेक्स्ट कारण है कि क्वेश्चन, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर आप जानते हैं। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने चंपारण में 3 जगह पे आश्रम विद्यालय खुलवाए। कहाँ? बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में। और वहाँ पे उस आश्रम में पढ़ाने के लिए अपन दोस्त के बुलाया भी और बड़ी बढ़िया से वहाँ पे पढ़ाया सब भी, है कि नहीं। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी क्या आदर्श थे। गांधी जी के शिक्षा से संबंधित क्या आदर्श थे। तो गांधी जी चाहते थे कि वो शिक्षा बच्चों को नहीं मिले जो सिर्फ नौकरी के लिए हो। बच्चों को वो शिक्षा दिया जाए जिससे बच्चे जो है संस्कार सीखें, किसके साथ कैसा रहना है, कैसे सहना है, ये सब शिक्षा चाहते थे गांधी जी। तक गांधी जी के शिक्षा संबंधी यही आदर्श थे कि बच्चों को वो शिक्षा नहीं दी जाए जो सिर्फ कलेक्टरी करने के लिए हो, नौकरी करने के लिए हो। बच्चों को वो शिक्षा दिया जाए जो जिसमें संस्कार हो, अपने संस्कृति से जुड़ाव हो। ठीक है, हो गया आंसर। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुंडलीक जी कौन थे। पुंडलीक जी जो हैं एगो शिक्षक थे जो भितिहरवा आश्रम में पढ़ाते थे और बहुत अच्छे मित्र थे गांधी जी के, है कि नहीं। पुंडलीक जी एगो शिक्षक थे, भितिहरवा आश्रम में पढ़ाते थे और गांधी जी के बड़ी अच्छे जो है मित्र थे। समझ गए। 10 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है। इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं। गांधी जी से जो है लेखक 2 सीख जो है उसका उल्लेख किया है। पहला, हमेशा निडर होकर रहना, किसी से डरना नहीं। दूसरा, हमेशा सच्चे की मार्ग पे चलना, यानी सच्चाई के मार्ग पे चलना। और ये दोनों सीख जो है आज भी हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। अगर हम निडर नहीं रहेंगे, सच्चे मार्ग पे नहीं चलेंगे, झूठ हमेशा बोलेंगे, तो हम लोग और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो आज भी जो है गांधी जी के इन 2 सीखों को, यानी निडर होकर रहना और सच्चाई की मार्ग पे चलना, हम लोगों को अपनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है। यह पाठ हमारे समक्ष यह प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हम लोगों को जो है पेड़ों और जंगलों की कटाई करनी चाहिए। अगर कटाई करनी चाहिए तो देखिए आपके शहर में हमेशा बाढ़ आते रहेगा। तो हम लोगों के सामने यह प्रश्न जो है ये पाठ खड़ा करता है कि क्या हम लोगों को जंगलों की लगातार कटाई करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाढ़ से हम लोग परेशान रहेंगे हमेशा। ठीक है। आगे क्वेश्चन जो है अर्थ स्पष्ट करे वाला है। ठीक है। आइए क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। क नंबर है पहला, 12 के क नंबर, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम लोग लिखते कैसे हैं। प्रस्तुत पंक्तियां जगदीश चंद्र माथुर के लिखित पाठ ओ सदा नीरा से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि मानव अपने भोग को भोगने के लिए, यानी अपने सुख सुविधा के लिए लगातार पेड़ पौधों की जो है कटाई कर रहे हैं, जिससे बाढ़ की प्रचंडता जो है बढ़ रही है, यानी बाढ़ आने की संभावना बढ़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ धर्म के मानने वाले बाबा लोग जो हैं कहते हैं कि गंगा जो है हमारी माँ है और उसी गंगा में जो है कूड़ा करकट कचरा पूरा बहाते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो है शुद्ध है। तो इसीलिए लेखक कहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, यानी मानव अपने सुख के लिए जो है पेड़ को काटता है और धर्म के मानने वाले लोग जो हैं अपने सुख के लिए गंगा नदी को चाहे किसी भी नदी को गंदा कर रहे हैं। तो ये दोनों एक के सिक्का के 2 पहलू है। ठीक है।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर ख नंबर के। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। प्रस्तुत पंक्तियां जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पाठ ओ सदानीरा से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि कैसी है यह चंपारण की भूमि जो अपने अंदर ना जाने इतिहास के कितने बातों को छुपाई हुई है। यहाँ पे जो है कर्नाट वंश के राजा आए जिन्होंने राज किया, यहाँ पे गांधी जी आए और लोगों को जो है निहले गोरे अंग्रेजों से जो है आज़ाद करवाएं। तो यहाँ पे बहुत सारे इतिहास के बात जो है छुपी हुई है, वैसी है चंपारण की भूमि। ठीक है, जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये सब समझ में आ रहा होगा जहां तक हमारी आशाएं हैं, काहे कि बड़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको रटते हैं, रट के किसी भी प्रश्न का आप उत्तर नहीं याद कर सकते हैं, कुछ देर के लिए हो सकता है याद कर सकते हैं आप। लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ कहाँ से आए और किस लिए वहाँ आकर बसें। तो सबसे पहले जो है यहाँ एगो कर्नाट वंश आया था, जो दक्षिण कर्नाट वंश आया था नेपाल और मिथिला पे राज करने, और यहाँ पे ये सब राज भी किया सब। और जनजातियां की बात करें तो यहाँ पे थारू जनजातियां आई, उसके बाद धांगर जनजातियां आई और भूया जनजातियां आई। थारू कहाँ से आई थी? तो थारू जो है हिमालय से आई थी। धांगर जो है कहाँ से आई थी? तो धांगर जो है छोटा नागपुर से आई थी। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से। और भूया जो है गया जिला से आया था। तो ये 3 गो जनजातियां चंपारण में आया था। कहाँ कहाँ से आया था ये भी आप जान गए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ में लेखक नारायण का रूप रचता है और वह सांग रूपक है, रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत कीजिए। पाठ में लेखक जो है नारायण का रूपक रचता है, मतलब लेखक जो है इस पाठ को बहुत अच्छे तरह से जो है दिखाने का प्रयास करता है, जिसमें वर्तमान और प्राचीन काल के बारे में लेखक ने बताया है। अब प्रश्न ये पूछा है कि और वह सांग रूपक है, रूपक का पूरा विवरण दीजिए। यानी रूपक का मतलब क्या होता है? रूपक का मतलब होता है कि एक ऐसा कहानी जिसमें सिर्फ वर्तमान के बारे में ना बताकर फ्यूचर और पास्ट के बारे में भी बताया जाता है, उसे हम लोग रूपक कहते हैं। अगर हिंदी में हम रूपक के बारे में आपको बताएं तो रूपक एक ऐसा कथावक है जिसमें वर्तमान समाचारों के अलावा प्राचीन और आने वाले समय के बारे में भी बताया जाता है, उसे हम लोग रूपक कहते हैं। ठीक है, तो लेखक जो है इस पाठ में रूपक का ही काम किया है कि प्राचीन के काल में भी बताता है और वर्तमान में भी बताता है कि सरैया मान एगो ताल है, भविष्य में भी बताता है कि यहाँ पे एगो नहर बन रहा है जो बड़ी अच्छा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, बताया है कि नहीं। अब जो है 15 नंबर, निहले गोरों और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि अंग्रेज और गांधी जी के बारे में जो है बताना है। तो अंग्रेज और गांधी जी के बारे में जो है सबसे पहले मुलाकात जो है चंपारण में हुई। और चंपारण में जो है अप्रैल 1917 में जब यहाँ के लोगों ने बुलाया तो चंपारण में मुलाकात हुई। और मुलाकात हुई तो गांधी जी जो हैं चंपारण के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे निहले गोरे लोग, तो उन लोगों को जो है आंदोलन के खिलाफ उनको जो है लोगों को सिखाएं कि आंदोलन कीजिए और इसके खिलाफ जो है लड़िए, और अंग्रेज के नाक में दम कर दिए। दूसरी का रही तो दूसरी जो है इन अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए गांधी जी ने जो है चंपारण में आश्रम विद्यालय की स्थापना की, जिससे वहाँ के लोग शिक्षित होंगे और इस गोरे लोगों से जो है उन्हें आज़ादी मिलेगी।
ठीक है, यही चीज लिखना था। आइए 16 नंबर के बारे में जानते हैं। चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या क्या अंतर है। तो चौर और मन जो है नदी के किनारे के जो भाग होता है, कोई उठा हुआ तो कोई जो है गहरा, उसी को हम लोग कहते हैं चौर और मन। नदी के किनारे किनारे के भाग जो उठा हुआ होता है, गहरा होता है, उसी को हम लोग चौर और मन कहते हैं। ये कैसे बने, तो चौर और मन जो है बाढ़ के आने से बने। ठीक है, अब इनमें क्या क्या अंतर है, तो चौर जो होता है, चौर जो है उठा हुआ भाग जो होता है नदी के किनारे, उसको चौर कहते हैं। इसमें सर्दी और गर्मी में जो है लगभग तनी तनी पानी रहता है। लेकिन मन जो है गहरा और विशाल होता है, गहरा और बड़ा सा जो है ताल होता है, जिसमें साल भर पानी रहता है। तो ये अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। तो कपिल वस्तु से जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने एगो जो है पैंड नदी का नाम था, इसी के किनारे किनारे किया था। पैंड नदी के किनारे वाले मार्ग से बुद्ध ने कपिल वस्तु तक की यात्रा की थी। बात यहाँ पे खत्म हो जाता है। पूरी चैप्टर जो है हमने आपको याद करवाने का प्रयास किया, अपनी लैंग्वेज में, रटने की आवश्यकता नहीं पड़े आपको। अगर आपको इसका नोट चाहिए, बार बार हम बताते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है SGS क्लासेस। ठीक है, इसी पे आपको सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।